हेलो भाई, नमस्ते। मैं विपिन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है साइन 22.5 डिग्री और कोस 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालने पर। तो उम्मीद है आप सभी आदमी को ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज्यादा पसंद होगा। अगर आप सभी को पसंद हो तो एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को निश्चित ही फॉलो कर लीजिएगा। आइए हम लोग सीखते हैं साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। सभी बच्चा ध्यान से सुनिएगा, सभी को समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या है बोल रहा है, वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री एंड कोस 22.5 डिग्री। थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, आसानी है, सीख जाइएगा, कोई डाउट नहीं होगा। समझिएगा, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कहोगे भाई 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पढ़े हैं। वैसे हम लोग 5 फॉर्मूला पढ़े हैं क्लास में कोस 2 थीटा का, लेकिन यहाँ आपको इसका जरूरी है, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ जाइएगा सभी लोग। अब देखिए, अगर हम चाहें तो इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो ये माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यदि ये कोस 2 थीटा प्लस में है, उस साइड जाएगा तो कहेंगे सर ये माइनस में चल जाएगा। किस में चल जाएगा बताइएगा? माइनस में। तो यहां से लिखेंगे कोस 2 थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर हम यहां से बात करें साइन स्क्वायर थीटा का, तो आप कहोगे सर यहां लिख दो 1 - कोस 2 थीटा अपॉन क्या 2 लिख दीजिएगा। रिजल्ट ये हुआ कि देखो ये 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। उम्मीद आप सभी लोग को ये चीजें समझ में आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है कि अगर एलएचएस के एंगल में किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं तो आरएचएस के एंगल में भी हम लोग उसी चीज से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां याद रखिएगा, अगर हम लिखना चाहें साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो क्या लिखेंगे बताइएगा? तो कहोगे सर 1 - कोस 2 थीटा बाई क्या होगा, कोस 2 थीटा बाई 2 होल अपॉन 2 होगा। यहां 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 - कोस थीटा बाई कितना 2। आप इस बात को याद रखिएगा। हम आपको क्या कह रहे हैं भाई? हम आपको ये बात बता रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 - कोस थीटा बाई 2। बस इस फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बस आप सीख जाइएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिए। अब बताइए, हम लोग लिख सकते हैं यहां से क्या सॉल्यूशन जिसका होगा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होगा, सिंस अगर हम लिखना चाहें साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां से जो फॉर्मूला हम लोग बनाए हैं इसी फॉर्मूला के हेल्प से इसको हम लोग निकालेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि सर 1 - कोस थीटा बाई क्या 2। तो कहेंगे हाँ भाई साहब बिल्कुल। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, हम लोग को बोल रहा है 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। अब क्या करेंगे, वैल्यू है 22 होल 1/2 का। ठीक है, अब सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से क्या करेंगे। देखिए, यदि आपको लगता है थीटा की जगह पर यदि हम 45 डिग्री रख दे, यानी 45 डिग्री रख दे, तो काम बन जाएगा, क्योंकि 45 का आधा 22.5 होता है। तो कहोगे हाँ सर। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे पुट थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा, तो यहां से क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 1 - कोस थीटा का जगह कितना 45 डिग्री अपॉन क्या हुआ होगा हमारा 2। अब देखिए, यहां से स्क्वायर है 45 अपॉन 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा मेरा साइन स्क्वायर 22 होल 1/2 यानी 22.1/2 डिग्री यानी 22.5 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा सा समझिएगा आप सभी लोग, बेहतरीन तरीका से समझाने 1/2 इंटू 1 - कोस 45 का वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है 1/√2। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या करना चाह रहे हैं हम सभी लोग, सुनिएगा। अगर हम यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर कितना डिग्री 22.5 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 1/2। अगर चाहे तो अंदर में अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो √2 होगा, यहाँ √2 माइनस यहाँ 1 होगा। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा, बात आपको समझ में आ जाएगा। यहां हम लोग क्या किए, ये अंदर में एलसीएम लिए। एलसीएम क्या 1 - 1/√2 का एलसीएम हुआ √2 हुआ, यहाँ पर यहाँ √2 - 1। अब थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, यहां से लिखना चाहे तो साइन स्क्वायर कितना 22.5 डिग्री हो रहा है हमारा। ठीक है ना,
इक्वल टू क्या होगा, देख लीजिएगा 1/, यहां से समझ लो थोड़ा सा, √2 माइनस 1/, क्या 2√2 होगा। इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे में। आपको एक बात मालूम है, अगर नीचे में रूट हुआ होता है उसे हम लोग रेशनलाइज करते हैं, यानी परिमेयकरण करते हैं, ठीक है ना। सुनिएगा, तो अब क्या करेंगे, चाहे तो इसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, √2 से भी कर सकते हैं आप, 2 से भी कर सकते हैं आप, दोनों चीजें हमारा सही होगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या करेंगे, आपका ही विचार, 2√2 से हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इसलिए ताकि हमारा नीचे से रूट हट जाए। अब यहां ध्यान दीजिएगा भाई कि साइन स्क्वायर कितना डिग्री, तो कहोगे सर 22.5 डिग्री, कितना डिग्री, 22.5 डिग्री, इक्वल टू क्या होगा, ऊपर में आप देख रहे हैं सर कितना, 2√2, क्या होगा 2√2, यहाँ √2 माइनस 1 अपॉन, देख लीजिएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 हुआ। यहां पर हम इसलिए √2 से खाली नहीं किए कि बहुत सारे लोग को ना यहाँ कंफ्यूजन हो जाता, ठीक है ना, इसलिए हम ऐसा नहीं करें। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या लिखना चाहेंगे हम लोग, आप देखोगे तो इससे ये कटेगा, 2 4 जा 8 हुआ, मतलब क्या, यहाँ 4 हो जाएगा। तो अब आप लिखोगे सर साइन स्क्वायर कितना डिग्री का, 22.5 डिग्री, यानी 22 होल 1/2 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ होगा, समझिएगा। √2 को √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई तो करेंगे भाई साहब, कहोगे हाँ, तो √2 इंटू यहाँ हुआ होगा √2 माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ लिखना चाहे साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, ठीक है ना, इक्वल टू क्या होगा, √2 को मल्टीप्लाई करिए, √2 इंटू √2 क्या होगा हमारा 2 होगा, माइनस √2/4 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ क्या करेंगे, आपको मालूम है अगर एक तरफ से स्क्वायर हटता है दूसरे तरफ प्लस माइनस रूट लगता है, आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए, इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से हमारा जो है ना फॉर्मूला का फॉर्मेशन हुआ है, इसी बात का यूज हम लोग यहाँ किए, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लिए होंगे, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं। इसको हम लोग थोड़ा सा रिमूव करते हैं यहां से। अब देखिएगा, अब आप समझिएगा, आपको मालूम है कि एक तरफ से यदि स्क्वायर हटता है दूसरे तरफ प्लस माइनस रूट क्या होता है, लगता है, ठीक है। तो साइन हमारा हो जाएगा कितना, 22.5 डिग्री, यानी 22 होल 1/2 डिग्री इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर कितना, 2 माइनस √2/4 हो जाएगा। आपको एक बात और मालूम है कि सर यहाँ ना साइन 22.5 डिग्री है, क्या है बताइएगा, साइन 22.5 डिग्री, और आपको एक बात मालूम है कि 22.5 डिग्री हमारा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थोड़ा सा सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, आप पक्का समझ जाइएगा, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, आपको मालूम है पहला क्वाड्रेंट में ना जितना टी रेशियो होता है, यानी साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, सभी हमारा पॉजिटिव होता है, आप याद रखिएगा इस चीज को। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना टी रेशियो होता है सब पॉजिटिव होता है, तो 22.5 डिग्री हमारा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन वाला, तो कहोगे सर फर्स्ट में, तो फर्स्ट 0 से बड़ा 90 से छोटा होगा ना इसमें जी, कहोगे हाँ, तो ये फर्स्ट में जा रहा है, तो फर्स्ट में साइन क्या हुआ होगा बताइएगा, पॉजिटिव, इसका मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ कौन वैल्यू लेंगे हम लोग, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो रूट अंडर कितना, 2 माइनस √2/4 हुआ। अब देखिएगा, आपको यहां से एक बात मालूम है, बोलो ना सर क्या, कि अगर हम ऐसा लिखना चाहें कि रूट ऊपर वाले में अलग नीचे वाले में अलग, मतलब न्यूमरेटर में अलग डिनोमिनेटर में अलग अंश में अलग हर में अलग कर दिया जाए, तो आप कहिएगा यहां से साइन 22.5 डिग्री का जो वैल्यू हो रहा है हमारा, वो कितना हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, वो हो रहा है अंडर रूट कितना, 2 माइनस √2 अपॉन √4 का मतलब होता है सर कितना, तो कहोगे आप 2 होता है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें कंप्लीट वे में समझ में आ गया होगा। ये हुआ किसका वैल्यू, कहोगे सर ये हुआ हमारा साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ, तो कहोगे सर √2 माइनस √2/2। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठता होगा, क्या इसी तरीका से हम लोग कोस 22.5 का निकाल सकते हैं, तो हाँ भाई साहब, इसी तरीका से हम लोग कोस 22.5 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं,
कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको मालूम है क्या कि कोस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है बताइए? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास 1 माइनस तो था, ठीक है। चीजें आपको आसान हो जाएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा बात को, आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। इस बात को आप देख लीजिए, ठीक है। अभी जो फॉर्मूला हम बोले हैं उस फॉर्मूला के हेल्प से इसको हम लोग नहीं निकालेंगे, दूसरा फॉर्मूला है उसी के हेल्प से हम लोग निकालने वाले हैं। तो आप लोग एक बार इस वीडियो का यानी इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट रख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं कोस 22.5 डिग्री का। अब आइए हम लोग देखते हैं कोस 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सभी लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। चलिएगा यहाँ पर, अब देखिए आपको एक फॉर्मूला मालूम है कि सर कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो आप कहोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। एक फॉर्मूला तो cos 2 थीटा का ये भी होता है। तो कहोगे भाई साहब बिल्कुल ये भी होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अच्छा आप बताइए हम कि अगर हम ऐसा लिखना चाहें कि इस 1 को इस साइड यानी ऐसे लिख दें 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो उम्मीद था आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। आई होप आपको कोई दिक्कत यहां से नहीं, क्योंकि इसको क्या किए हैं, -1 को इस साइड लाए थे, 2 को रहने दिए थे, तो ये प्लस में ही था, ये माइनस में आके प्लस में बन गया, तो ऐसा लिख दिए। और आपको एक बात मालूम है कि अगर एलएचएस के एंगल में किसी भी चीज से हम लोग डिवाइड करते हैं तो आरएचएस के एंगल में भी उसी चीज से डिवाइड करते हैं। आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। सुनिएगा, अगर यहां हम 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखें तो आपको कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। तो यहां से क्या लिखें, 1 प्लस कोस 2 थीटा अब भाई क्या 2 होगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा। तो यहां से आप क्या लिख रहे हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा हो गया। सर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर ये दो मल्टीप्लाई में है इस साइड जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा भाई साहब। अब आप क्या करिएगा, तो आप लिखिएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई कितना 2 इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा होल अपॉन कितना 2। अब आपको निकालना है कोस 22.5 डिग्री का वैल्यू, यानी 22 होल 1/2 डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, क्या करना है यहाँ पे चीज को बस समझ जाइएगा। देखिए अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर अगर हम थीटा के जगह पर 45 डिग्री रख दें यानी 45 रख दें तो काम चल जाएगा। हाँ सर काम चल जाएगा, रीजन ये हुआ कि 45/2 22.5 डिग्री, ठीक है। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहां लिखेंगे एक बात, पुट थीटा इक्वल टू कितना डिग्री 45 डिग्री। अब सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहां क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर कितना डिग्री 45/2 यानी 45 डिग्री अपॉन कितना 2 इक्वल टू क्या हुआ होगा। तो इक्वल टू यहां लिखेंगे 1 प्लस कोस 45 अब भाई क्या होगा बताइएगा सर 2 हुआ होगा, है ना। अब देखो आप यहां से क्या होगा, अगर हम लिखना चाहें कोस स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2 यानी कोस स्क्वायर 22.5 डिग्री होगा यहाँ पर। तो आप क्या लिखिएगा, तो कहोगे सर कोस स्क्वायर 22.5 डिग्री कितना 22.5 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कोस 45। कोस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, यानी आप यहां से लिखेंगे 1 प्लस 1/√2 और आप यहां लिखिएगा इंटू 1/, ठीक है। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अगर यहां से लिखें कोस स्क्वायर कितना डिग्री तो कहेंगे भैया 22.5 डिग्री इक्वल टू क्या हुआ होगा। बातें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सभी लोग को समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आप सीख जाइएगा चीज को। देखिए अगर हम यहां लिखना चाहें 1/2 तो जस का तस हुआ होगा, इसमें आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको होगा √2 यहां √2 आप +1, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे यहां पर, यहां आप लिखिएगा कोस स्क्वायर 22.5 डिग्री कितना 22.5 डिग्री इक्वल टू आप क्या लिखोगे तो √2 +1/2√2, ठीक है ना जी। हाँ सर ठीक है। अब आपको मालूम है कि नीचे में यानी डिनोमिनेटर में यानी हर में रूट नहीं रहता है ना। रूट क्या होता है नहीं रहता,
है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसको हम लोग हटा लेते हैं क्योंकि अभी जस्ट पहले आप साइन 45 में हटा करके ही देखे थे भाई साहब। ठीक है, चलिएगा अब यहां लिखिएगा आप क्या, कोस स्क्वायर कितना 22.5 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री 22.5 डिग्री इक्वल टू आप लिखोगे कितना √2 प्लस 1 अपॉन क्या 2√2 इंटू 2√2 ही लिख दो आप अपॉन 2। देखिए ऊपर नीचा √2 से भी मल्टीप्लाई करते तो कोई फर्क पड़ने वाला था भी नहीं भाई साहब। ठीक है, चलिएगा अब आप क्या लिखोगे यहां से, तो कोस स्क्वायर कितना 22.5 डिग्री यानी 22 होल 1/2 डिग्री इक्वल टू आप क्या लिखिएगा 2√2 कितना 2√2 यहाँ क्या √2 प्लस 1 अपॉन होगा 2 टू जा 4 टू जा 8, इससे ये कटा, रिजल्ट नीचे में क्या रहा सर 4 रहा। ठीक है ना, सुनिएगा मेरी बात को। अगर हम लोग यहां से लिखें कोस स्क्वायर 22.5 डिग्री कितना डिग्री 22.5 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा √2 को √2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब प्लस क्या √2 अपॉन 4 हो जाएगा। आपको अब एक बात यहां से याद रखना है कि सर ये ना स्क्वायर है, उस साइड जाएगा तो प्लस माइनस रूट होगा। मतलब अगर आपको पता होना चाहिए कि एक तरफ से स्क्वायर हटता है दूसरे तरफ प्लस माइनस रूट लगता है, तो कहोगे सर बिल्कुल लगता है। तो यहां से आप क्या लिखिएगा यानी कोस 22.5 डिग्री, कोस 22.5 डिग्री इक्वल टू होगा हमारा प्लस माइनस √2 प्लस √2 अपॉन 4 क्या हुआ होगा बताइएगा 2 प्लस √2 अपॉन 4। जी हाँ, अब समझिएगा यहां से लिखा जाएगा कोस 22.5 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। आपको एक बात मालूम है 22.5 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो कहोगे सर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है फर्स्ट में कोस हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस वाला ना होगा जी, बिल्कुल होगा प्लस वाला भैया। तो यहां क्या लिखा जाएगा प्लस अंडर रूट कितना 2 प्लस √2 अपॉन 4, इसको अलग अलग कर लिया जाए तो आप लिखिएगा कितना कोस 22.5 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो देखो ऊपर में चल जाएगा हमारा 2 अब प्लस √2 अपॉन 2, ये हुआ हमारा कोस 22.5 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोग को यहां तक कंप्लीट वे में समझ में आ गया। एक बात थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, क्या है ये बातें सुनिएगा। अगर आपको कोई बोले टेन 22.5 का वैल्यू क्या हुआ होगा, तो आपको मालूम है टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सुनिएगा अगर टेन थीटा आपको मालूम है सर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए अगर यहाँ टेन 22.5 पूछे, टेन कितना पूछे 22.5 डिग्री पूछे, तो क्या होगा यहाँ साइन भी 22.5 होगा सर, और कोस भी कितना हुआ होगा 22.5, और आपको साइन 22.5 और कोस 22.5 का वैल्यू मालूम है। आप यहां बैठाइए कैलकुलेशन कीजिए आपका आंसर। देखिए यहाँ जगह कम है इसीलिए हम लोग अभी इसे नहीं कर रहे। आपको दोनों का वैल्यू मालूम है, 2 से 2 नीचे कट जाएगा, वैल्यू वही आया होगा। ठीक है ना, चलिए एक बार देख लीजिए, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा, और जहां देख रहे हैं वहां सब्सक्राइब फॉलो निश्चित कर लीजिएगा। हम आप सभी से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्ते।